फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर 2.8 कवर किया था, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2.9। तो दोस्तों, 2.9 पढ़ने से पहले एक बार हम आपको पूरा शुरू से आखिर तक रिवीजन करवाना चाहते हैं, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए कि हमने क्या पढ़ चुके हैं और अब हमें क्या पढ़ना है और आगे हमें कितना और पढ़ना बाकी है। तो हम दोस्तों बिल्कुल अपने चैप्टर के एंड तक पहुंचने वाले हैं। आधे से ज़्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत में हमने पढ़ा था कि पुष्प, हम पढ़ लेते पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके में हमने क्या देखा था, मेल था, फीमेल था, मेल गैमीट्स क्या थे, फीमेल गैमीट्स क्या थे। तो सबसे पहले हमने शुरू के लेक्चर 1.1 में क्या पढ़ा था कि पुष्प कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, सिर्फ हमने उसके भाग देखे थे। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो हमने नर युग्मक को लिया था, मतलब जो हमारा पॉलन ग्रेन था, एंथर था, उसको लिया था। उसके बारे में पूरा पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलन ग्रेन को लिया था, उसके बारे में पूरा करके नर युग्मक को ख़त्म कर दिया था। फिर हमने लिया था मादा युग्मक को, मतलब हम सारा फीमेल गैमेटोफाइट लिया था। पूरा फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया था कि उसमें क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को अच्छे से पढ़ लिया था। तो क्या हुआ, हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, नर युग्मक पूरा खत्म हो गया, मादा युग्मक पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा परागण, जो कि अभी हाल ही में हमने आपको 2-3 लेक्चर उसके पढ़ाए हैं, परागण के, मतलब पॉलिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए, सबसे पहले हमने नर भाग को लिया, फिर हमने मादा भाग को लिया। इन दोनों को लेने के बाद हमने क्या किया, इनमें पॉलिनेशन करा दिया, मतलब एक दूसरे तक पहुंचा दिया। पहुंचाने की बाद की क्रिया क्या होती है, निषेचन की। हम आपको शुरू से यही बता चुके हैं, जब दो युग्मक आपस में एक दूसरे तक पहुंचते हैं तो वो परागण कहलाता है, और जब यही दोनों युग्मक एक दूसरे को आपस में संलयित मतलब फ्यूज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर में अब तक नर को पढ़ लिया, मादा को पढ़ लिया, परागण भी पढ़ लिया, इन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचा दिया। अब बाकी क्या बचा है, इनके बीच में निषेचन करना, मतलब इन दोनों को फर्टिलाइज्ड करना, इन दोनों को फ्यूज करना, इन दोनों को संलयित करना। ये सब नामों से हम इन्हें पुकार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा लेक्चर इस टॉपिक के नाम, सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और हमारे पूरे चैप्टर का मेन केंद्र है ये, मतलब एक मेन सेंटर है ये। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। इट्स ऑल्सो नोन एज द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन भी इसे कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसके नाम ही से आप गौर से समझिएगा दोस्तों, ये थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम किस लिए, हम आपको ईजिएस्ट फॉर्म में इसको अच्छे से समझाएंगे। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई नहीं, अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली सारे क्वेश्चन के आंसर ईजियर फॉर्म में देंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं किसको, डबल फर्टिलाइजेशन को, जो कि बोर्ड के पर्पज से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सिर्फ यही एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ डालेंगे, ठीक दोस्तों। तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन, निषेचन के बारे में हम सबको पता चल गया। हमने आपको अभी बताया कि एक नर युग्मक जब एक मादा युग्मक तक पहुंचता है तो उसे परागण मतलब पॉलिनेशन कहते हैं। जब यही पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक को संलयित कर दे तो ये क्या होता है, निषेचन। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, द्विनिषेचन। द्वि मतलब क्या होता है, दो, डबल मतलब क्या होता है, दो। तो मतलब जो निषेचन की क्रिया है वो कितनी बार होगी, 2 बार होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब नॉर्मली बेसिस पे समझ सकते हैं कि एक ही पुष्प में जब
दो बार निषेचन हो। दो बार निषेचन होने की क्रिया ही को कहेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों हम आपको इन सभी नामों से इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो हमारे पेपर बनाता है, जो मेन बोर्ड के पेपर लिखता है, उसके मन का तो कुछ नहीं कि वो पता नहीं कौन सा नाम रख दे। हो सकता है वो द्विनिषेचन लिख दे, हो सकता है वो दोहरा निषेचन लिख दे। तो ये समझना, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको समझना पड़ेगा कि द्विनिषेचन को दोहरा निषेचन भी कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो वो क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी वाला नाम पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाला नाम नहीं पढ़ते। तो दोस्तों थोड़ा टफ होती है इंग्लिश, लेकिन आपको इंग्लिश में भी पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए बोर्ड का पेपर आता है बहुत बड़ा, तो क्या होता है कि इतना दिमाग में उस वक्त चलता रहता है, इतना सब कुछ चलता रहता है कि जो आता होता है वो भी भूल सकते हैं। हो सकता है सबके साथ ऐसा होता है। एक कॉमन सी हम आपको बात बता रहे हैं। तो अगर आपने इंग्लिश में भी क्योंकि पेपर जो होता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आप क्या करिए, हिंदी में तो पेपर पढ़िए, एक बार क्या करिए इंग्लिश में भी उस पेपर को पढ़ लिए। हो सकता है कि जो चीज़ आपको हिंदी में ना आती हो, आपकी इंग्लिश में दिमाग की बत्ती जल जाए, आपको समझ में आ जाए अरे ये तो वही था जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। तो इंग्लिश में भी पढ़ना ज़रूरी होता है, आप ज़रूर उसे पढ़कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जनरल नॉलेज की बात रही, छोटी सी हमने आपको एक नॉलेज दे दी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी बोर्ड की, जो कि बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों अब अपने बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको भी क्या लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। तो चलिए इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे। डायग्राम के बाद ये सारे पॉइंट्स उस डायग्राम में मेंशन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारा पहले पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आराम से इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। निषेचन मतलब दोहरे निषेचन में सर्वप्रथम परागनाल। अब ये परागनाल कहाँ से आ गई? अब हमने परागनाल के बारे में तो अभी आपको बताया नहीं, लेकिन आप याद करिए कि इस टाइप का छोटा सा कहाँ पे बना है। अगर आप इसको देखें तो ये आपको कुछ जानी मानी सी रचना लग रही होगी। ये रचना किसकी है? आप कहेंगे ये क्या है? मादा युग्मक की रचना है। यहाँ पे वर्तिकाग्र है, यहाँ पे क्या है? वर्तिका है, और यहाँ पे क्या है? अंडाशय है। तो पराग कण यहाँ पे आके गिरता है। ये तो हमारी हो गई परागण की क्रिया। आप कहेंगे ठीक है, हमको यहाँ तक के पता है, लेकिन क्योंकि अब हम इसके आगे की क्रिया पढ़ रहे हैं, तो ये पराग कण अंडाशय तक कैसे पहुँचेगा? अंडाशय तक पहुँचने के लिए इसमें क्या होता है? एक परागनाल बनती है। परागनाल क्या होती है? एक इसको ट्यूब भी कहते हैं, पॉलन ट्यूब। अब देखिए इसके नाम ही से समझ में आ रहा है, परागनाल में हमें क्या मिलेगा? परागी तो मिलेगा। तो पराग एक नाल के थ्रू वर्तिका से होते हुए कहाँ जाती है? अंदर अंडाशय तक। अंडाशय में जाने के बाद ये क्या करती है? एग सेल्स को, यानी कि जो हमारी अंड कोशिकाएं हैं, उनको संलयित कर देती है। तो परागनाल समझ में आया आपको? पॉलन ट्यूब याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझिए। परागनाल में उपस्थित दोनों नर केंद्रक एक ही युग्मक मतलब मेल गैमीट की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए जो हमारी परागनाल है में उपस्थित दो नर केंद्रक हैं। मान लिए एक नर केंद्रक है और दो नर केंद्रक है। इसके अंदर ये हमारा परागकण है। परागकण की रचना मतलब ये हमारा परागकण उड़ के इधर से इधर आया। इसके अंदर कितने केंद्रक है? एक केंद्रक है और दो केंद्रक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? कितने केंद्रक है? दो केंद्रक है। ये दोनों जो केंद्रक होते हैं जो कि परागकण के अंदर है, ये नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों क्या है? नर युग्मक हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो पहला हमारा पॉइंट क्या, पहले पॉइंट ने हमको क्या बताया कि जो हमारा द्विनिषेचन में सर्वप्रथम परागनाल, ये जो परागनाल होती है जिसकी वजह से ये अंडाशय में जाके अंड कोशिकाओं को संलयित करता है, में उपस्थित दोनों
नर युग्मक दोनों जो केंद्रक होते हैं, परागकण के अंदर जो दोनों केंद्रक होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह कार्य करते हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा पॉइंट भ्रूण कोश। भ्रूण कोश आप सब जानते हैं, भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है। फिर भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद, अब पहुंचने के बाद किसके पहुंचने के बाद, परागकण के पहुंचने के बाद। ठीक दोस्तों, भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक, मान लीजिए ये वाला नर युग्मक, एक नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के साथ के अंदर प्रवेश करके, अंड कोशिका यहाँ पर होंगी बहुत सारी, क्या, अंड कोशिका। अंड कोशिका मतलब एग सेल्स। यहाँ से हमारा परागकण अंदर आया, अंदर आया, अंदर आके कहाँ गया, एग सेल्स को फ्यूज कर देगा। कौन सा, हमने अभी एक ही लिया है, याद रखिएगा। दो केंद्रक हैं, दो केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते। उन दो केंद्रकों में से एक केंद्रक ने क्या किया, अंड कोशिकाओं के साथ संलयित हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यहाँ तक के क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये हम इतनी देर से आपको बता रहे थे, निषेचन यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि जब परागकण परागनाल के थ्रू अंडाशय में जाके अंड कोशिकाओं को संलयित कर देगा, तो ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाई, निषेचन कहलाई। अब लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन कहा गया है। तो यहाँ पे समझ लिए हमारा एक निषेचन कंप्लीट हो गया, पहला निषेचन कंप्लीट। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, द्विनिषेचन, तो मतलब 2 बार निषेचन हुआ होगा। दूसरी बार निषेचन देखने के लिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ये वाले का काम खत्म हो गया। अब हमें किसका काम है, ये वाले का काम है, मतलब दूसरे वाले केंद्रक का काम है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नर युग्मक मतलब कि जो हमारा दूसरा नर केंद्रक था उसको देखेंगे। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों मतलब पोलर न्यूक्लियाई द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक मतलब सेकेंडरी केंद्रक की ओर, सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। ठीक, दूसरा नर युग्मक मतलब ये वाला नर युग्मक क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी केंद्रक की तरफ, सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ पहुंचकर निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन मतलब कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है और इससे 3n मतलब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, जो कि अभी इसकी ज़्यादा टेंशन ना लीजिए आप। इसको हम अभी आपको किस में समझा देंगे, डायग्राम में समझा देंगे। अभी हमारा डायग्राम भी बाकी है, ये सब हम आपको किस में, डायग्राम में दोबारा समझा देंगे। तो एक बार तो हमने आपको ऐसे बता दिया, एक बार जब डायग्राम के साथ समझाएंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहले वाले का खेल खत्म। दूसरे वाले ने क्या किया, जो दूसरा नर युग्मक था वो दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बनी द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है, जिसे यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंयोजन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इस समय मतलब ये दोनों काम होने के बाद की क्रिया आप देखेंगे। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका मतलब जो हमारा ये हमारा अंडाशय था, अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिका थी अब तो वो निषेचित हो गई है ना। ठीक, निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजिक केंद्रक, इसका मतलब है ये पहले वाला ऊपर वाला तथा इसका मतलब है ये वाला दूसरा वाला। ठीक, दोनों बार फ्यूजन हो गया है। अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। इस पॉइंट के कहने का मतलब है पहले वाले फर्टिलाइजेशन मतलब पहले वाले नर युग्मक ने अपना काम कर दिया, अंड कोशिकाओं को फ्यूज कर दिया। फिर आया हमारा कौन सा, दूसरा वाला केंद्रक जो कि नर युग्मक की तरह कार्य कर रहा था, उसने भी क्या किया, निषेचन की क्रिया को मतलब जो हमारा दूसरा केंद्रक था, सेकेंडरी न्यूक्लियस था, उसको भी निषेचित कर दिया। काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जो बची कुची अंदर कोशिकाएं होती हैं इसकी, वो सब लुप्त हो जाती है। लुप्त मतलब खत्म हो जाती है। ठीक दोस्तों, एक बार और फिर से हम आपको ये बताएंगे। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिकाएं हमें मिल गई तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक तथा कोशिकाएं लुप्त हो जाएंगी, हो जाती है, लुप्त हो जाएंगी।
ठीक दोस्तों, यहाँ तक के क्लियर है। फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ जो हमने आपको बताया कि इस पूरे प्रोसेस को द्विनिषेचन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन होता है। यहाँ एक ही भ्रूण कोश मतलब एक ही एम्ब्रियो में 2 संलयन होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं 2 बार संलयन होते हैं। अतः यह क्रिया डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहलाती है। एज सिंपल एज दैट। द्विनिषेचन क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ये देखिए। और कहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ही भ्रूण कोश में या एक ही एम्ब्रियो में। तो दोस्तों यह एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, 2 बार संलयन होते हैं। अतः यह क्रिया क्या कहलाती है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है। तीनों नाम आप इसके याद रखिए, ठीक दोस्तों। तो चलिए, हमने आपको पूरा ऊपर से नीचे तक के अच्छे से बता दिया, एक एक पॉइंट बता दिया। अब हम इसकी और क्लियरेंस के लिए कि ये हमको और अच्छे से समझ में आ गए, एक बार इसके डायग्राम पे भी ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, हमने डबल फर्टिलाइजेशन आपको पूरा पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, हमें इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए इसका डायग्राम देखेंगे, तो काफ़ी हद तक के हमको डबल फर्टिलाइजेशन आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी आकृति आप देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ये हमारा है मादा युग्मक, जिसमें क्या होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, फिर ओवरी होती है। मतलब वर्तिकाग्र होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन मतलब परागकण आके गिरता है। फिर वर्तिका होती है, वर्तिकाई के थ्रू ये होते हुए कहाँ जाता है, अंडाशय में अंड कोशिकाओं के पास, मतलब एग सेल्स के पास। इसका मतलब क्या है, एग सेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी पॉइंट में क्या देखा था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो परागनाल मतलब पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ तक जाता है, अंड कोशिकाओं मतलब एग सेल्स तक। तो देखिए ये हमारा क्या था, पराग कण था। इसने क्या किया, धीरे 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 क्या बना ली, परागनाल बना ली। परागनाल वर्तिका से मतलब स्टाइल से होते हुए कहाँ गई, अंडाशय की अंड कोशिका के पास। अंड कोशिका के पास मान लिया। अब यहाँ से आने बाद ये हमने यहाँ से पूरा व्यू यहाँ ये वाला है। तो दोस्तों ये वाले को अब हमने क्या किया है, इतना बड़ा व्यू करके देखा है, मतलब ये वाला कुछ इस प्रकार से। हमने बाकी सबको छोड़ दिया और सिर्फ अब इसके ऊपर फोकस करेंगे। हमने इसको निकाल के बड़ा कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए परागकण आया, परागकण के साथ हमने किसका जिक्र किया था, 2 केंद्रकों का। 2 केंद्रक ऐसे थे जो किसकी तरह काम कर रहे थे, 2 नर युग्मकों की तरह कार्य कर रहे थे। वो 2 नर युग्मक कौन है, वो दोनों ये हैं। इनको चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी ये अंड कोशिका है और ये हमारे क्या है, दोनों युग्मक हैं। दोनों कौन से युग्मक, नर युग्मक। ये दोनों नर युग्मक अब क्या करेंगे, इसके साथ संलयित हो जाएंगे मतलब फ्यूज हो जाएंगे। और आप सभी को पता है जब एक नर युग्मक प्लस एक मादा युग्मक मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ठीक दोस्तों, युग्मनज बन जाता है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। आगे क्या होता है, उसका डेवलपटेशन मतलब विकास होता है। वो हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। यहाँ पे हमें सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ना है। यहाँ तक हमने देखा ये हमारा क्या था, नर युग्मक था और ये हमारा क्या था, मादा युग्मक था। जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को संलयित कर दिया तो क्या बना, जाइगोट। ये देखिए नर युग्मक प्लस मादा युग्मक इज इक्वल टू जाइगोट। जाइगोट बन गया, यहाँ तक के समझ में आ गया। ये तो मान लिया हमारा क्या था, पहला निषेचन था। जबकि हमारा टॉपिक क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। पहला निषेचन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरे वाले संलयन को देखना है। दूसरा संलयन होता है यहाँ पर। यहाँ पे जो आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, पहले वाले युग्मक ने क्या किया, इसको फ्यूज कर दिया, काम खत्म। दूसरा वाला युग्मक कहाँ गया, यहाँ चला गया। इसने क्या किया, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया और क्या बना दिया, एंडोस्पर्म, जो कि 3n था। 3n मतलब 2 तो हमारे पास ये देखिए पहले ही है और एक और आके मिल गया, यहाँ पे एक और हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया, ये तो 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। और ये वाला हमारा क्या आ गया, यहाँ से एक और नर युग्मक आ गया ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म 3n, इसके पास 3 गुणन है।
ये क्या है, त्रिगुणित संरचना है, और ये वाली क्या है, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना मतलब इसके पास कितने युग्मक हैं, 2 युग्मक होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। और त्रिगुणित संरचना मतलब इसके पास कितने युग्मक होंगे, 3 युग्मक होंगे, जिसमें से 2 हमारी क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, और एक क्या है, नर युग्मक है। तो दोस्तों ये बात हमारी पूरी हो गई किसकी, डायग्राम हमारा पूरा हो गया किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। अब हम क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में जो हमने आपको पहले लिखाया था और जो ये डायग्राम बनाए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतना काम तो डबल फर्टिलाइजेशन में करना ही है। यही पूछा जाता है कि दोहरे निषेचन या द्विनिषेचन की विस्तृत घटना का वर्णन कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, या उसको कह सकते हैं कि सचित्र वर्णन कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बाकायदा पूरा लिखना भी पड़ेगा, और ये वाला डायग्राम जो कि काफ़ी ईजी है, बुक में थोड़ा टफ डायग्राम बना है, हमने इसको थोड़ा ईजी फॉर्म में बना दिया है। ज़्यादा लेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मेनली नेम है अच्छे, जो जिनको हमें पढ़ना ही है नॉर्मली बेसिस पे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को ही लिख देंगे, उन्हीं के बारे में बता देंगे, और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारी प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मतलब इस वाले भाग के बाद इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों को भी बस जल्दी से पढ़ लेते हैं और अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उन परिवर्तनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, उसके बाद का परिवर्तन देखेंगे। जितना डबल फर्टिलाइजेशन हमारा मतलब द्विनिषेचन हमारा पूरा हो गया था, उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है, 2 पॉइंट है, बस इनको देखना है हमें। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूणपोष में प्रायः निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, 2 हैं। पहला परिवर्तन है हमारा बीजांड के दोनों कवच याद रखिएगा, इंट्यूगमेंट्स मतलब आवरण, बीजांड के बाहर जो कवर होता है, आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। तथा इनसे बनने वाली संरचनाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, और ये नए बनने वाले बीज का बीजावरण बनाते हैं। जो हमारे दोनों कवच होंगे मतलब इंट्यूगमेंट, अध्यावरणीय कवर, वो क्या किसमें चेंज हो जाएंगे, बीजावरण मतलब सीड कोट में। अब सीड कहाँ से आई, सीड की बात अभी हम आपको बता दें, जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ था उसके बाद क्या होगा, बीज बनेगा। बीज हम अपने आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उस सीड कोट बनेगा। उसके बाद बीजांडकाय मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में अब 2 ही केंद्रक रह जाते हैं तथा उनसे बनने वाली कोशिकाएं रह जाती हैं। मतलब पहला वाला जो था, इसका काम किसमें खत्म हुआ, सीड कोट बना के, और इसका काम किसमें खत्म होगा, 2 कोशिकाएं बना के, जिसमें हमारी पहली कोशिका होगी ऊस्पोर, जिसको निषिक्ताण कहते हैं, और दूसरी हमारी होगी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष केंद्रक, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और पहली हमारी कौन सी कोशिका होगी, ऊस्पोर, जिसको निषिक्ताण भी कहते हैं। तो दोस्तों निषिक्ताण के बारे में हम आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देते हैं, नोट्स में सब कुछ हमने लिख दिया है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं निषाक्ताण क्या होता है या ऊस्पोर क्या होता है। अब सबसे पहले बात करें इसकी, तो ये किससे बना होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के बनने के बाद ऊस्पोर बनते हैं। ऊस्पोर मतलब निषाक्ताण बनते हैं। निषाक्ताण के बाद ये क्या बना देगा, एक इम्ब्रियो बना देगा, एक भ्रूण बना देगा, एक नया इम्ब्रियो बना देगा। और जो हमारा दूसरा वाली कोशिका है मतलब भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये क्या काम करेगी, ये पहले से द्विगुणित होती है, जो कि हमने आपको ऊपर यहाँ पे बना के दिखाई थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई वो होती है। इसके साथ एक और जब मिल जाता है तो ये 3n हो जाती है, मतलब त्रिगुणित हो जाती है। एक हो गया हमारा नर युग्मक, एक हो गया हमारा मादा युग्मक। इनमें जब संलयन होगा तो फिर से इनमें जब त्रिगुणित संरचना बनेगी, जिसको 3n कहते हैं। त्रिगुणित संरचना बनने के बाद पूर्ण भ्रूणकोश में क्या भर जाएगा, कोशाद्रव्य। कोशाद्रव्य भरा होता है।
इसी कोशा द्रव्य में ये क्या करता है, अपने आप को अपनी कोशिका समझ के उसी में रहता है और आगे चल के एंडोस्पोर्स बनाता है, मतलब भ्रूणपोष बनाता है, और आगे चल के भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पोर्स का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से लिंक डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।